पारिहासम बा भाव कुभाव अनक आलसहु नाम जपत मंगल दिस दसहु। भाव से कुभाव से कैसे भी प्रभु का नाम लिया जाए, कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है महाराज। और प्यारे सज्जनों, श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करने लगे, राजन भगवान के पार्षद अजामिल को लेकर के बैकुंठ में गए हैं। यमदूत खाली हाथ गए। यमराज ने कहा, अजामिल कहां है? तो कहा, महाराज हम गए थे लेकिन वो 4 हाथ वाले मिल गए और 4 हाथ वालों ने हमसे छीन के ले गए। आप बताओ महाराज, ऐसे हम कहां नौकरी करने वाले? तो कहा कि ठीक है, तुम धन्य हो जो तुमने वो 4 हाथ वालों को देखा है। अरे भगवान को जानने वाले केवल 12 लोग हैं। जो कोई कहता है कि हमने भगवान को जान लिया, भैया भगवान को पूर्ण रूपेण जानना ये किसी के बस की बात नहीं। केवल 12 लोग हैं जो भगवान को जानते, वो भी थोड़ा। वो कौन? स्वयंभू नारदा शंभो कुमारा कपिलो मनो प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासिकर्वयम्। केवल 12 लोग हैं। कौन कौन? स्वयंभो देव ऋषि नारद जी, भगवान महादेव, सनत कुमार, कपिल देव, मनु महाराज, प्रहलाद जी, जनक जी, भीष्म पितामह, दैत्यराज बलि, भगवान वेदव्यास और यमराज कहते हैं मैं स्वयं। ये 12 लोग हैं हम, जो भगवान को वो भी पूरी तरह नहीं, हम थोड़ी बहुत भगवान की सत्ता को जानते हैं। और उनके नाम का यदि गायन मरते समय किया है तो अच्छा किया। वो वैकुंठ चला गया और आपने 4 भुजा वाले भगवान के पार्षदों को देखा, तुम धन्य हो गए। तो किसको पकड़ के लामे? तो कह दिया महाराज, किसको पकड़ के लाना है पहले वो बता रहे। जिह्वा नवर्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतस्य नास्मरति तच्चरणारविंदम। बताया कि जो अपनी वाणी से भगवान के गुणानुवादों को नहीं गाते उनको पकड़ के ले आना। कथा में भी कुछ लोग आ जाते हैं ना, और हम तो कहते हैं गाओ, तो केवल महाराज मुंह हिलता है और ऐसा लगता है कि सारा लोड इन्हीं के ऊपर पड़ रहा है कि भैया पूरा तो हम ही लेके चल रहे हैं। मुंह ऐसे हिलेगा मानो कि ये ही पूरा खींच रहे हैं। भैया इतना आलस जो करते हैं, भगवान के नाम बोलने में जिनको आलस आता है, यमराज जी ने कहा उनके लिए ये दरवाजा हमेशा खुला है, उनको यही लेके आना। जिह्वा नवर्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतस्य नास्मृति चरणारविंदम। जो कभी भगवान को प्रणाम नहीं करते, जो भगवान का चिंतन नहीं करते, इन सबको पकड़ के ले आना। ठीक विपरीत जो अपनी वाणी से भगवान का गुणानुवाद गाते हैं, कीर्तन गाते हैं, चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, और जहां पर हरि की कथा होती है, संत ब्राह्मणों का जहां पर आदर होता है, अतिथि सत्कार होता है, वेद मंत्रों का जहां पर उच्चारण होता है, देव पूजा होती है, यज्ञ होता है, वहां मत जाना, क्योंकि वहां पर 4 हाथ वाले पहले ही तैयार खड़े रहते हैं। 4 हाथ वाले पहले ही खड़े रहते हैं। ऐसा वर्णन कर दिया महाराज।
प्यारे सज्जनों, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करने लगे, राजन कथा का जो सार है वो ये है, अजामिल ने मरते समय अपने मुख से भगवान का नाम लिया तो अजामिल को वैकुंठ मिल गया, अजामिल का उद्धार हो गया। कितनी बड़ी सामर्थ्य है भगवान के नाम में। अब आप भी ये सोचेंगे कि अभी से भगवान का नाम लेने की जरूरत क्या है, बुढ़ापे में मरते समय ले लेंगे, अभी से काई को नाम ले। भाई अजामिल ने भी मरते ही समय तो लिया था, हम भी तभी ले लेंगे। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहे आवत नाही, अंतराम कहे आवत नाही। जन्म जन्मांतरों का ये प्रयास किया जाता है, मरते समय भगवान का नाम निकल जाए, लेकिन फिर भी मरते समय भगवान का नाम मुख से नहीं निकलता है। इसलिए भैया ये प्रयास, ये अभ्यास तो हमको अपने जीवन में अभी से ही करना चाहिए महाराज। क्योंकि महाराज मृत्यु हमारे जीवन का एक कड़वा सच है। और तो मरते समय भगवान का नाम लेंगे ऐसा नहीं है महाराज, पहले से ही ये अभ्यास अपने जीवन में हमको डालना चाहिए कि पूर्व में ही भगवान का नाम हम लेते रहें। हमारे जीवन का अंतिम क्षण कोई सा भी हो सकता है महाराज।